गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। ये कहावत आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ईरान के सामने उनकी सारी धमकियां और सारा चौधराहट गुमान मिट्टी में मिल चुका है। ट्रंप ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश तो बहुत की कि वो एक झटके में ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन हकीकत सबके सामने। हकीकत ये कि आज ट्रंप खुद अपनी और परायों के बीच बुरी तरह घिर गए। अयतुल्ला खामेनी से पंगा लेना ट्रंप को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठते वक्त बिल्कुल नहीं था, और अमेरिका से तो इस अंदाजे की कोई खबर मिलना या फिर समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज स्थिति यह है कि ट्रंप के रडार पर ईरान जरूर है, लेकिन उनकी उंगली ट्रिगर दबाने से पहले 100 बार कांप रही है। इस खौफनाक पूरे मंजर की, इस खौफ की सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम दीवार, जो कि अचानक ईरान के हक में खड़ी हो चुकी है। ट्रंप को उम्मीद थी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश उनके एक इशारे पर ईरान के खिलाफ जंग के मैदान पर कूद पड़ेंगे, मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन पासा पूरी तरह से पलट चुका है। सऊदी अरब ने दो टूक लहजे में कह दिया कि उसकी जमीन और उसके आसमान का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होगा। ये ट्रंप के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसने अमेरिका की सैन्य रणनीतियों की धज्जियां उड़ा दी। तुर्की और कतर जैसे देशों का ईरान के साथ खड़ा होना ये बताता है कि मिडिल ईस्ट अब अमेरिका की जागीर तो बिल्कुल नहीं रहा है। ट्रंप की घेराबंदी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने विरोधाभासों में भी साफ नजर आ रही है। एक तरफ ट्रंप अपनी जनता से वादा करते हैं कि वे अमेरिकी सैनिकों को वापस घर लाएंगे और सीरिया, इराक जैसे देशों से अपनी सेना हटा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वे ईरान के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका को अगले 50 सालों तक युद्ध की आग में झोंक देगा। ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भले ही कहते हैं कि सेना तैयार है, लेकिन वे ये बताना भूल गए कि बिना क्षेत्रीय सहयोग के ईरान जैसे पहाड़ी और सैन्य रूप से मजबूत देश पर हमला करना कितना आत्मघाती मिशन साबित होगा। खामनेई ने ट्रंप की हर धमकी का जवाब जिस बेबाकी से दिया, उसने ट्रंप के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। ईरान ने साफ कर दिया कि वे अब परमाणु समझौते पर भी कोई ऐसी शर्त नहीं मानेगा जो उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंचाए। ईरान की सेना और उसके जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप को ट्वीट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस शमशान में तब्दील हो जाएगा। अब इस पूरे ड्रामे में इजराइल के हालात सबसे ज्यादा नाजुक हैं, सबसे ज्यादा पतली नजर आ रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम के बंकरों में बैठकर गोपनीय बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी है। उन्हें साफ पता है कि अगर ट्रंप ने जोश में आकर होश खोया और ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान का पहला निशाना वाशिंगटन नहीं बल्कि तेल अवीव होगा। इजराइल को डर है कि ईरान की मिसाइलें मिनटों में उसके वजूद को खतरे में डाल देगी। वहीं दूसरी ओर रशिया और चीन ने अपनी बिसात बिछा दी। रूस ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला पूरी दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। ट्रंप आज उस मूड पर है जहां वे ना तो पीछे हट पाएंगे और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे। सेना वापस बुलाने का उनका फैसला उनकी कमजोरी की तरह देखा जा रहा है, जिससे ईरान का हौसला और अधिक बढ़ गया। अयतुल्ला खामनेई जानते हैं कि ट्रंप सिर्फ दबाव बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने झुकने से तो साफ इनकार कर दिया। मुस्लिम देशों का ये नया गठजोड़, जिसमें कि सऊदी अरबिया ईरान के बीच की कड़वाहट को कम होता दिखा रहा है, साफ तौर पर एक नई दोस्ती की बिसात बिछाता दिख रहा है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर, बुरा सपना ये साबित हो रहा है कि जून 2025 में हुए हमलों ने ईरान को डराया नहीं बल्कि और भी ज्यादा चौकन्ना और आक्रामक बना दिया। आज ट्रंप के पास विकल्प कम, चुनौतियां ज्यादा है। क्या ट्रंप वाकई युद्ध का जोखिम ले पाएंगे या फिर हमेशा की तरह अपनी हार को एक डील का नाम देकर पीछे खिसक लेंगे? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि खामनेई के अडिग इरादों ने ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति को मैक्सिमम फेलियर में बदल दिया। दुनिया देख रही है कि कैसे एक जिद्दी नेता के सामने दुनिया का चौधरी बेबस नजर आ रहा है, और मुस्लिम राष्ट्रों की एकजुटता ने ट्रंप के युद्धक जहाजों के पहिए जाम कर दिए। अब सवाल युद्ध कब होगा ये नहीं है, बल्कि सवाल ये कि ट्रंप अपनी नाक बचाने के लिए कौन सा नया पैंतरा आजमाते नजर आएंगे। क्या आजमाने वाले हैं? क्योंकि खामनेई तो हार मानने वालों में से बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन इन सभी कड़वाहटों के बीच, इन सभी तनावों के बीच युद्ध की जो आशंकाएं हैं वो जरूर तेज हो चली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.